हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी एक कहानी इन सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी का पार्ट 5 और ये स्टोरी का लास्ट पार्ट भी है। इसमें ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएजन, परसुएजन का मतलब है यहाँ पे समझाना बुझाना, किसी को समझा बुझा के राजी करने के एक्ट को परसुएजन कहते हैं। अ फ्यू यंगस्टर केम क्लोजर, कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। यंगस्टर्स मतलब कि लड़के, थोड़े बड़े लड़के, मतलब हो गया बहुत ज्यादा समझाने बुझाने के बाद कुछ यंगस्टर्स, कुछ लड़के थोड़ा पास आए। बट दे वर स्टिल टू शाई टू टॉक। शाई का मतलब होता है शर्मीला, और यहाँ पे यूज हुआ है ये TOO और टू का कॉम्बिनेशन। मतलब हो गया बात करने के लिए बहुत ज्यादा शर्मीले, मतलब कि इतने शर्मीले कि बात नहीं कर सके। स्टिल का मतलब अभी भी, और इस लाइन का मतलब हो गया लेकिन वो अभी भी इतने शर्मीले थे कि बात नहीं कर सके। आई वेंट ऑन कॉक्सिंग देम। कॉक्स का मतलब होता है किसी को मनाना। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कोई काम करना जारी रखना। उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है वेंट ऑन, मतलब हो गया मैंने उनको मनाना जारी रखा। एंड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिर में, अंत में। वन ऑफ देम सेड, और अंत में उनमें से एक ने कहा वी हैव हर्ड अबाउट कंप्यूटर्स। हियर का मतलब होता है सुनना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है हर्ड। हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। मतलब हो गया हम लोगों ने कंप्यूटर्स के बारे में सुना है, बट वी हैव नॉट सीन देम। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, लेकिन हम लोगों ने उनको देखा नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर्स को देखा नहीं है। एक्सेप्ट ऑन टीवी, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, मतलब हो गया सिवाय टीवी पर। वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं। लर्न का मतलब सीखना। डू यू हैव एनी बुक अबाउट कंप्यूटर्स दैट इज रिटन इन कन्नड़ा, क्या आपके पास कोई किताब है कंप्यूटर्स के बारे में जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी हुई हो। हैविंग बीन ब्रॉट अप इन अ टीचर्स फैमिली, ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना। उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है ब्रॉट अप, और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यहाँ पे ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब है पाला पोसा जाना। टीचर्स फैमिली यानी कि एक शिक्षक के परिवार में। एंड बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, और इस तरह के कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है होने के नाते। जैसे यहाँ पे है बीइंग अ टीचर, मतलब कि एक शिक्षक होने के नाते। माई सेल्फ मतलब कि खुद। तो यहाँ तक मतलब हो गया एक शिक्षक के परिवार में पाले पोसे जाने और खुद एक टीचर होने के नाते। आई वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न। टू हियर व्हाट दिस चिल्ड्रन हैड टू से, मैं खुश थी ये सुनकर कि इन बच्चों के पास कहने के लिए क्या था, मतलब कि ये बच्चे क्या कह रहे थे, इस बात को सुनकर मैं खुश थी। Their ideas were surprisingly fresh, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से। एंड मॉडर्न, उनके आइडियाज आश्चर्यजनक रूप से फ्रेश थे और मॉडर्न थे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और फैक्ट का मतलब होता है हकीकत या तथ्य। दे बिलोंग टू सच अ बैकवर्ड रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ, और यहाँ पे बिलोंग का मतलब है जुड़ा होना, संबंध रखना। मतलब हो गया उनके आइडियाज आश्चर्यजनक रूप से फ्रेश और मॉडर्न थे, इस असलियत के बावजूद कि वो एक पिछड़े हुए क्षेत्र से संबंधित थे। आई टोल्ड देम, मैंने उनको कहा, दैट आई वुड लुक फॉर सच बुक्स इन बैंगलोर। लुक फॉर का मतलब होता है कुछ ढूंढना, मतलब हो गया मैंने उनसे कहा कि मैं उस तरह की किताबों को बैंगलोर में ढूंढूंगी। इफ आई डिडंट फाइंड एनी, एनी मतलब कि उन बुक्स के लिए लिखा गया है, मतलब हो गया यदि मुझे कोई भी वैसा नहीं मिला बुक। आई प्रॉमिस दैट, मैंने वादा किया कि आई वुड राइट अ बुक फॉर देम माई सेल्फ, मैं उनके लिए खुद एक किताब लिखूंगी। दे सीम्ड प्लीज्ड, यहाँ पे प्लीज्ड का मतलब है खुश। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, मतलब हो गया वो खुश प्रतीत हुए और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, द थंडप्पा हैड रिटर्न फ्रॉम इनसाइड हिज हट। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है रिटर्न, मतलब ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया उस समय तक थंडप्पा अपनी झोपड़ी के अंदर से वापस आ चुके थे।
इनसाइड मतलब अंदर। ही हेल्ड अ बॉटल ऑफ रेड लिक्विड इन हिज हैंड्स। होल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड। उन्होंने अपने हाथों में एक रेड लिक्विड की बॉटल पकड़े हुए थे या थामा हुआ था। अम्मा ही सेड, उनने कहा, प्रेजेंटिंग द बॉटल टू मी। किसी को प्रेजेंट करना मतलब कि किसी को गिफ्ट करना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म उसकी यूज की गई है, मतलब कि प्रेजेंट करते हुए, मुझे गिफ्ट देते हुए। उन्होंने कहा बॉटल मुझे देते हुए, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करती हैं, एंड व्हाट यू ड्रिंक एट होम, और आप घर पे क्या पीती हैं। दिस इज अ वेरी स्पेशल ड्रिंक, ये एक बहुत खास ड्रिंक है। दैट वी प्रिपेयर ड्यूरिंग समर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, जो कि हम गर्मी में तैयार करते हैं। इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में। एक्चुअली ये एरिया भी उसी में कंटिन्यूड है, मतलब इस जंगल के क्षेत्र में हम तैयार करते हैं। वी एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम अ वाइल्ड रेड फ्रूट एंड स्टोर इट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी फल वगैरह का जूस निकालना। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, मतलब हो गया हम एक जंगली लाल फल से जूस निकालते हैं और उसे स्टोर करते हैं। इट लास्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 रेनी सीजन। यहाँ पे लास्ट कहने का मतलब है कि चलता है, वो खराब नहीं होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब हो गया ये कम से कम 2 बरसात के मौसमों तक चलता है, मतलब कि उतने दिनों तक उसे कंज्यूम किया जा सकता है, वो खराब नहीं हुआ रहता है। नथिंग इज एडेड टू द जूस। जूस में कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एड सम ऑफ दिस जूस टू अ कप ऑफ वाटर। 1 कप पानी में इस जूस की थोड़ी मात्रा मिलाएं। एंड स्टर इट। स्टर का मतलब होता है कुछ घोलना, पानी में डाल के अगर आप चम्मच से कोई चीज घोलते हैं तो उसे स्टर करना कहते हैं। बिफोर ड्रिंकिंग मतलब पीने से पहले इसे मिलाएं। आई वॉज एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा थी। हाउ कुड आई एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम दिस पुअर पीपल। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। मैं कैसे इन गरीब लोगों से गिफ्ट स्वीकार कर सकती थी। दे themselves did not seem to have enough to eat and drink. enough का मतलब होता है पर्याप्त। to eat and drink मतलब खाने के लिए और पीने के लिए। मतलब हो गया ऐसा लगता है कि उनके पास खुद अपने खाने पीने के लिए पर्याप्त नहीं है। मोर ओवर का मतलब होता है और तो और। I had gone on a mission to give, not to take. Gone वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में क्योंकि यह हैड है और वर्ब की 3rd फॉर्म है। मतलब हो गया और तो और मैं देने के लिए एक मिशन पे गई थी, ना कि लेने के लिए। I thought it over. थिंक ओवर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज पर विचार करना। यहाँ पे बात पास्ट की है इसलिए लिखा हुआ है थॉट इट ओवर, मतलब कि मैंने इसे सोचा या इस पर विचार किया। एंड पोलाइटली का मतलब होता है शिष्टता पूर्वक। डिक्लाइन द गिफ्ट, गिफ्ट को मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। द थंडप्पा देन सेड ग्रेवली का मतलब होता है बहुत गंभीरता पूर्ण भाव से। अम्मा देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट ईदर। यहाँ पे इधर एक एडवर्ब है जिसका मतलब है भी, मतलब हो गया अम्मा तब हम भी आपका गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैन नॉट एक्सेप्ट मतलब नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। आवर एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है एंसेस्टर्स। हैव लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है जनरेशंस। मतलब हो गया हमारे पूर्वज इस जंगल में पीढ़ियों से रह चुके हैं। हैव है और ये वर्ब की 3rd फॉर्म है लिव्ड, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड दे हैव टॉट अस। टीच का मतलब होता है सिखाना, यहाँ पे उसकी 3rd फॉर्म यूज की गई है टॉट। और उन्होंने हमें सिखाया है देयर वेज। यहाँ पे वे का मतलब है तरीका, मतलब उन्होंने हमें सिखाया है उनके तरीके, पूर्वजों के तरीके। When you want to give us something, अगर आप हमें कुछ देना चाहती हैं, we accept, हम स्वीकार करते हैं। But only when we can give something to you too. इस वाले टू का मतलब है भी, लेकिन सिर्फ जब हम आपको भी कुछ दे सकें। Unless you take our gift. Unless का मतलब है जब तक नहीं, मतलब हो गया जब तक आप हमारा गिफ्ट नहीं लेती। We cannot take the things you have brought for us. हम वो चीजें नहीं ले सकते जो आप हमारे लिए ले आई हैं। You have brought फिर से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है। I was shocked. shocked का मतलब आश्चर्यचकित। Embarrassed मतलब शर्मिंदा। And humbled
जब सामने वाला बहुत ही महान टाइप का कुछ एक्ट कर रहा हो, बहुत अच्छा हो, तो हमें अपने लिए खराब लग रहा होता है, हम अपने आप को कुछ कम समझने लग जाते हैं। तो वैसे ही सिचुएशन के लिए हम्बल्ड वर्ड का यूज किया जाता है। मतलब हो गया, मैं शॉक्ड, शर्मिंदा और हम्बल्ड थी। नथिंग इन माई एक्सपीरियंस हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। मेरे अनुभव में किसी भी चीज ने मुझे इसके लिए तैयार नहीं किया था। मतलब कि ऐसी जो ये यहाँ स्थिति हो गई है कि ये इतने गरीब लोग थे फिर भी वो इन्हें कुछ देना चाह रहे थे, ये इनके लिए बहुत आश्चर्यजनक था। मतलब उनको अभी तक अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी। The usual pattern is for people to express gratitude. Express का मतलब होता है जताना, जाहिर करना, और gratitude का मतलब होता है आभार। When a charitable organization का मतलब संस्था, charitable मतलब कि चैरिटी करने वाले, जो लोगों की मदद करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्रोवाइड का मतलब होता है कुछ प्रदान करना, देना। सम असिस्टेंस का मतलब है सहायता। मतलब हो गया, जब कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कुछ सहायता प्रदान करती है तो लोगों का एक सामान्य तरीका होता है आभार व्यक्त करने का। जैसे कि यहाँ पे थंडप्पा ने उनको उनके हेल्प के बदले कुछ गिफ्ट किया, तो वैसा नहीं होता है। इन जनरल लोग बस आभार व्यक्त कर देते हैं, थैंक यू कह दिया, काम हो गया। आई हैव कम अक्रॉस कंप्लेंट्स टू। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। यहाँ पे उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है, कंप्लेंट्स। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अनुभव करना। यहाँ पे कम की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया, मैंने शिकायतों को भी अनुभव किया है, कह सकते हैं कि मुझे शिकायतें भी मिली हैं। When a group or organization, जब कोई समूह या संस्था has many problems and we solve one of them, मतलब हो गया, जब किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हम उनमें से एक को सॉल्व करते हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल का मतलब असामान्य। फॉर द रिसिपिएंट्स का मतलब होता है जो कुछ प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने वाले को रिसिपिएंट्स कहते हैं। ऑफ आवर हेल्प मतलब हमारी मदद को प्राप्त करने वाले। टू ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना। अबाउट व्हाट हैज बीन लेफ्ट अनडन का मतलब है यहाँ पे अधूरा। लीव का मतलब होता है कुछ छोड़ देना। उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है लेफ्ट। हैज बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि अगर किसी की हम बहुत सारी समस्याओं में से किसी एक समस्या को सॉल्व करते हैं तो ये असामान्य नहीं है। हमारी मदद प्राप्त करने वाले लोगों का शिकायत करना, जो चीज अधूरी रह गई है उस चीज के बारे में। rather than का मतलब होता है बजाय इसके। शो ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार या कृतज्ञता। फॉर व्हाट हैज बीन accomplished का मतलब हो गया कुछ पूरा हो जाना, मतलब कि जो चीज उनकी पूरी हो गई है उसके लिए ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार दिखाने के बजाय वो शिकायतें करते हैं। देयर हैव इवन बीन केसेस, इवन का मतलब है यहाँ पे यहाँ तक कि ऐसे भी केसेस रहे हैं वेयर रेसिपिएंट्स have complained about the amount of help given to them। मतलब हो गया, यहाँ तक कि ऐसे भी केसेस रहे हैं जहाँ पे रिसिपिएंट्स ने जितनी हमने मदद दी, मतलब मदद के अमाउंट के लिए भी कंप्लेन किया है। I have taken all this in my stride। To take something in stride का मतलब होता है किसी चीज को सहजता से लेना, मतलब कि उस चीज की कंप्लेन किए बिना, उस चीज का बुरा माने बिना उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे ये बात प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी गई है क्योंकि हैव है और टेकन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वो उन शिकायतों के बारे में कह रही हैं कि उन सब चीजों को मैंने काफी सहजता से लिया है। फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन द गिविंग। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तब भी करते हैं जब एक साथ हो रहे दो एक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है। द गिविंग मतलब कि देना। नॉट इन द रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। मतलब हो गया, मैंने इन सारी चीजों को, मतलब इन सब तरह के कंप्लेंट्स को काफी सहजता से लिया है और देने में या कह सकते हैं कि सहायता करने में संतोष पाया है, ना कि प्रतिक्रियाओं में। Here in the सह्याद्री फॉरेस्ट was an old man। यहाँ सह्याद्री फॉरेस्ट में एक बूढ़ा आदमी था। A tribal, एक आदिवासी। With no schooling, मतलब जिसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। Practicing a highly principled philosophy of life। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब है पालन करना। पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है, मतलब कि पालन करते हुए।
हाईली प्रिंसिपल फिलोसफी ऑफ लाइफ कहने का मतलब है जीवन की उच्च आदर्शों वाली फिलोसफी, मतलब हो गया जीवन के उच्च आदर्शों वाली फिलोसफी का पालन करते हुए। गिव व्हेन यू टेक, डू नॉट टेक विदाउट गिविंग, मतलब कि जब किसी से कुछ लेते हो तो उसे दो और बिना दिए हुए कुछ मत लो। इसी फिलॉसफी की बात हो रही है। दिस वाज कल्चर एट इट्स बेस्ट। ये जो एक्सप्रेशन होता है एट इट्स बेस्ट, इसका मतलब होता है सर्वोत्तम, मतलब किसी भी चीज का जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड अचीव किया जा सकता है उसके लिए लिखा जाता है एट इट्स बेस्ट। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, मतलब हो गया ये संस्कृति का सर्वोत्तम रूप था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराई, एंड ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट। ग्रेसफुली का मतलब है यहाँ पे गरिमा पूर्वक। जब किसी के बिहेवियर के लिए ग्रेस लिखा जाता है, ग्रेसफुली लिखा जाता है, उसका मतलब होता है कि बहुत ही एक रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर। मैं मुस्कुराई और ग्रेसफुली उनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। द थंडप्पा रोज इवन फर्दर इन माई स्टीम। राइज का मतलब होता है उठना और उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है सेकेंड फॉर्म रोज। स्टीम का मतलब होता है श्रद्धा, सम्मान, मतलब हो गया थंडप्पा मेरे आदर में, सम्मान में और ऊपर उठ गए। When he remarked, रिमार्क का मतलब होता है कुछ कमेंट करना, टिप्पणी करना। जब उन्होंने ये रिमार्क किया विथ अ ट्विंकल, यहाँ पे ट्विंकल का मतलब है एक खुशी वाला एक्सप्रेशन। जब उन्होंने ये रिमार्क किया एक ट्विंकल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। देयर इज अ ग्रेस इन एक्सेप्टिंग ऑल्सो, स्वीकार करने में भी एक गरिमा होती है। ग्रेस का मतलब गरिमा। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।